बाबा ने बड़ी अच्छी सीख दी थी नाना साहब चांदोरकर को कि तो कोई तुम्हारे पास अगर कुछ मांगने आता है तो जरूर कोई न कोई ऋणानुबंध वश आता है। उसका तुमसे कोई पुराना लेन देन है, तुम उसको ना दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे कुत्ते की तरह दुत्कार करके कभी बात मत करना। ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन उसका अपमान करके उसको बाहर मत निकालना। देना हो दीजिए, ना देना हो मत दीजिए। ऋणानुबंध को कैरी फॉरवर्ड करना हो तो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, हो जाएगा, कौन सी दिक्कत है। वी हैव द लिबर्टी टू कैरी फॉरवर्ड previous balances of karma to sometime in future. It's in our hands, absolutely in our hands. तो तुम उसे ना दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे कुत्ते की तरह दुत्कारना मत। बाबा का भिक्षा का बाद का कर्म भी बड़ा अद्भुत रहता है। वो आते मस्जिद में, भिक्षा लेते समय उनके पास दो तरह की वस्तुएं रहती जिसके अंदर वो भिक्षा को एकत्रित किया करते हैं। सूखे पदार्थ सारे उनके झोली में आ जाते हैं और गीले पदार्थ सारे टमरेल मग्गे जैसा वो रखते थे उसके अंदर आते हैं। द्वारका माई में आते, उसके बाद सबसे पहला निवाला वो धूनी माई को देते थे। धूनी माई को देने के बाद निवाले दो निवाले उन्होंने खुद खा लिए तो खा लिए, और नहीं खाए तो उन्होंने वहीं बाहर एक बर्तन जैसा रहता था जिसमें वो उसको डाल देते। तो शिरडी के कुत्ते बिल्ली सफाई करने वाले लोग कोई भी उनमें से जितना चाहता उतना उठा करके ले जाता। ये उनका नित्य का क्रम था। कुछ समय गुजर गया, लोगों की भीड़ 1910 के बाद शिरडी में आना बहुत बढ़ गई थी। उनका भिक्षा लेने जाने का क्रम अब धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन जाते जरूर थे। पहले वो दिन में दर्जनों बार जा सकते थे, लेकिन अब वो इक्का दुक्का बार जाते हैं, जाते जरूर। जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो बाबा ने सबसे जिनको उन्हें मांगना उचित लगता उनसे दक्षिणा लिया करते, मांग कर हक से दक्षिणा लेते। श्यामा ने एक बार बाबा से पूछा कि बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या किसी संत को लोगों से पैसे मांगना अच्छा लगता है? बाबा ने कहा श्याम्या तू समझेगा नहीं, मैं किसी से कहां कुछ मांगता हूं। ये तो मस्जिद माई है जो अपना ऋण मांगती है लोगों से। कल हमने भाव की बात की थी। बाबा ने किसको कृष्ण के रूप में, शंकर के रूप में, राम के रूप में दर्शन दिए। ऐसे ही एक सज्जन, दो मित्र एक बार शिरडी आए
दोनों में से एक की इच्छा पैसे देने की थी, एक की नहीं थी। गोवा से आए थे दोनों। जिसकी इच्छा थी देने की, बाबा ने उससे लेने से मना कर दिया, और जिससे नहीं, जो नहीं देना चाहता था, उससे बाबा ने 15 रुपए मांग लिए। फिर दोनों को एक बाबा ने कहानी सुनाई। एक दिन मैं दोपहर में सोया हुआ था। किसी ने मेरे पीछे का पत्थर सरका के मेरे 30,000 रुपए चुरा लिए। मैं उनके लिए बहुत परेशान हुआ। मैंने उस चोर को बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं मिला नहीं। थक हार करके एक दिन मैं रोता हुआ अपने घर के बरामदे में बैठा था, तब वहां से किसी साधु का निकलना हुआ। उसने कहा कि तुम अपने पसंद की कोई चीज खाने को छोड़ दो, तुम्हें वो खोए हुए पैसे मिल जाएंगे। बोले मैंने ऐसा किया, और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मेरा रसोइया, जिसने वो पैसे चुराए थे, वो आकर के चुपचाप मेरे पास रख करके चला गया। फिर मैं एक पानी के जहाज में बैठने गया, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एक वर्दीधारी ने मुझे उसमें बैठने की इजाजत दे दी, और उसमें बैठ करके मैं यहां पर आ गया। ये कहानी बाबा ने पूरी की, और इन दोनों व्यक्तियों को बाबा ने श्यामा से कहा कि श्यामा ले जाओ, उनको भोजन करा दो। दोनों श्यामा के घर पहुंचे, खाना खाने बैठे। श्यामा ने इन दोनों से कहा, यार समझ में नहीं आया, ये बाबा ने ये कहानी कैसी कर दी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। उसमें से एक व्यक्ति उस समय फपक फपक करके रोने लगा। बोली कहानी मेरी है, मेरा गहनों से भरा संदूक मेरे ही कर्मचारी ने चुरा लिया था। मैं उसके लिए बहुत दुखी हुआ, उसको बहुत ढूंढा, मिला नहीं। तभी एक फकीर मेरे घर के सामने से गुजरा। उसने कहा कि तुम चावल खाना छोड़ दो, तुम्हें ये तुम्हारे गहने मिल जाएंगे। मैंने ये प्रण लिया ही था कि वो व्यक्ति जिसने इन गहनों को चुराया था, वो आकर के मेरे पास दे करके उनको चला गया। और ये बात भी सच है कि हम दोनों गोवा से मुंबई आने के लिए जहाज में बैठने जा रहे थे। जहाज में जगह बिल्कुल नहीं थी। तभी हमने वहां मौजूद एक पुलिस वाले से निवेदन किया, उसने हमको उस जहाज में बैठने दिया। इस तरह हम लोग मुंबई पहुंचे, और मुंबई से हम लोग शिरडी आए। एक व्यक्ति की गुत्थी सुलझ गई थी, दूसरे व्यक्ति की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी थी कि उससे 15 रुपए बाबा ने क्यों मांगे। उस व्यक्ति ने फिर कहा कि मैं बेरोजगार भटक रहा था, मैंने भगवान दत्तात्रेय के सामने यह प्रण किया था कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो मेरे पहले महीने की पगार मैं भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में अर्पण कर दूंगा। आज मेरी पगार बढ़कर के 300 रुपए हो गई है, लेकिन वो 15 रुपए
मैं भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में ना रख पाया और आज बाबा ने मुझसे वो 15 रुपए मांग करके मुझे अपने प्रण से मुक्त कर दिया है। अब बाबा दत्तात्रेय भी है। इसी बात की पुष्टि आगे होती है जब एक दिन नाना साहब चांदोरकर अपने जीजा बिनीवाली के साथ शिरडी आए। लहूलुहान थे, खून रीस रहा था। बाबा के पास आके दंडवत करने गए। बाबा ने उनसे मुंह फेर लिया। नाना की समझ में ना आया कि बाबा उनसे नाराज क्यों हैं। बाबा ने कहा, आज कोपर गांव से शिरडी आते वक्त क्या हुआ था? बोले, बाबा मैं गोदावरी में नहाने उतरा और मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। बाबा ने कहा, इस बार तो इतना ही दंड मिला है, अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें और दंड मिलेगा। तुम हमेशा कोपरगांव से शिरडी आते हो। तुमने 4 महीने पहले कोपरगांव के दत्तात्रेय मंदिर के पुजारी से वादा किया था कि तुम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उसको 300 रुपए दोगे। तुम भूल गए। तुम्हें अब इस बार याद भी था तो तुम अपना हमेशा का क्रम भूल करके कि तुम दत्तात्रेय को नमस्कार करके फिर शिरडी आते हो, उस पुजारी से नजरें बचाने के लिए तुमने दूसरा रास्ता अपनाया। तुमको कांटों की झाड़ियों से गुजरना पड़ा और ये झाड़ियां तुमको लग गई। ना थे ना देते। वादा किया था, नहीं पूरा कर पा रहे थे, अपना क्रम क्यों तोड़ा? बता देते पुजारी को कि तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस तरह चोरी छुपे भगवान दत्तात्रेय का अनादर करके तुम्हें शिरडी आने की क्या जरूरत थी? सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, is there anything that you can hide from Sai? No, there's nothing. He knows everything, every single thing. तुमने किससे वादा किया?